ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਜੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਅਚਾਨਕ बढ़ गई, जिस ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। और आप जानते हो कुछ हिस्से हमारे शरीर के इस तरह के हैगे जड़े मेन हिस्से हैगे, जे उन्हां च प्रॉब्लम आए तो पूरे शरीर नू कष्ट होंदा है। पूरे शरीर नू कष्ट होते घर वाले सारे परेशान होंदे हैं। लेकिन ब्रदर मिशन से जुड़े थे, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, उन्हें दिखाया, दवाइयाँ ली, लगातार लेते रहे, लेकिन दवाइयों से भी इन्हें कोई असर नहीं हुआ, कोई आराम नहीं आया। लेकिन इन्होंने 4-5 बार दिन में प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। प्रभु के दास को फ़ोन किया, उनसे प्रार्थनाएं कराना भी शुरू कर दी। दास के बेटे से भी प्रार्थनाएं शुरू करी और जो उनके हुक्म थे वो इन्होंने माना। उसके बाद क्या हुआ, इनके कान की आवाज़ अचानक बंद हो गई। उन दवाइयों के दौरान उस चीज़ का कोई आराम नहीं आया था, लेकिन दूसरी परेशानी भी शुरू हो गई। कान बंद हो गया। ब्रदर डॉक्टर के पास गए, चेक करवाया, उन्होंने बोला आपके कान की हड्डी बढ़ गई है। नाक की हड्डी तो मैंने भी सुनी थी, लेकिन कान की हड्डी मैंने भी पहली बार ही सुनी जब ब्रदर ने गवाही लिखाई। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा और आपको मशीन लगेगी। तो ब्रदर दुखी तो इंसान होता ही है, लेकिन प्रभु का विश्वास और मेहनत और प्रार्थना और दास की हमारे साथ दुआएं साथ होती हैं, जो दिन रात हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारा विश्वास और प्रार्थना ना टूटे। इसके चलते हुए ब्रदर ने पूरे साल सिलसिला चला। ब्रदर की मम्मी ने इनको समझाया कि परमेश्वर के घर जीवन मिलता है, प्रभु यीशु हमें जीवन देता है। बेटा तूने हिम्मत नहीं हारनी है, तूने विश्वास नहीं तोड़ना है। ब्रदर ने विश्वास और हिम्मत और प्रार्थनाएं करना नहीं छोड़ा। लेकिन इसके साथ चलते चलते इन्होंने जब इन्हें लगा कि अब मेरा तो कोई सुधार हो नहीं रहा है, मैं क्या करूं, इन्होंने परेशान होके अपनी पत्नी से भी ये कह दिया कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लेना। लेकिन इनकी मदर ने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने यहाँ आना और प्रार्थनाएं कराना दास से और यहाँ खुद से करने से नहीं छोड़ी। इसके चलते चलते जब ये अपने ऑफिस में रहते थे, जो इनके कुलीग से वो मेस में खाना खाते थे, लेकिन इन्होंने परहेज़ के कारण खिचड़ी, मूंग दाल और फुल्का ही खाया, ये सोचकर कि मेरे को आज नहीं तो कल आराम आएगा। लेकिन कोई आराम नहीं आया। ये जिस रास्ते पे चल रहे थे, परमेश्वर के रास्ते पे चलते रहे। उसके साथ इन्होंने फिर एक फ़ैसला लिया कि मैं आज से फास्टिंग शुरू करूँगा। जब इन्होंने पहला फास्ट रखा, उस फास्ट के दौरान इनको आवाज़ आई परमेश्वर की, आज से तू दवाई नहीं खाएगा, आज से तू दवाई नहीं खाएगा, जो तुझे खाना है खा। इन्होंने सुना अपने कानों से। उसके बाद धीरे 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 इनकी दिल की धड़कन नॉर्मल होगी, कान की आवाज़ वापस आ गई। हालेलुया, हालेलुया। जो काम डॉक्टर नहीं कर पाए वो परमेश्वर ने किया, वो काम करता ही परमेश्वर है। लोग पैसों और डॉक्टर से हारने के बाद सोचते हैं एक बार इस दरवाजे में जाकर भी देखें, लेकिन ये तो परमेश्वर के द्वार से पहले से जुड़े थे। पूरा साल इन्होंने हिम्मत रखी परमेश्वर की और परमेश्वर के दास की बात मानी। और इस दौरान इनको सपने में मरे हुए लोग भी आते थे, शादियां पार्टियां आती थी, जो मतलब इनको ये किसका काम है आप जानते हो, मैं भी जानती हूँ, ये शैतान का काम है इंसान को धोखे में लाना। लेकिन जो परमेश्वर पे विश्वास रखता है, बना रहता है, उसका विश्वास परमेश्वर कभी नहीं टूटने देता। अब आज ब्रदर आपके सामने खड़े हैं, बिल्कुल नॉर्मल, कोई दवाई नहीं, सब कुछ खाते हैं ये। अब ये धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पिछली फैबररी की बीमार होया बहुत ज़्यादा राती, तो मैं एक हॉस्पिटल गया, उन्होंने जवाब दिता, रैफर किया दूसरे हॉस्पिटल गया, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया, कोई फ़र्क नहीं। मैं इदा करते करते 7 डॉक्टर चेंज किए, मगर कोई फ़र्क नहीं पिया, दवाइयां ना कोई कुछ नहीं होया। दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो जाती, घबराहट हो जाती, बस इदा लगता सी कि मैं मर जाना हूँ, और कोई नहीं, बस इन्ना ही होना मेरे मन च कि मैं मर जाना। मैं इस दौरान अपने परिवार ही अपनी वाइफ ही बोलिया कि हाँ कि तुस दूसरी मैरिज कर लाया, थोड़ी एज नहीं हाली इन्नी ज़्यादा, मैं शायद मरी जाना। मगर मेरी मम्मा ने मिगी समझाया कि जिस परमेश्वर के घर अस जन्ने उस खुदा, आदम तो आई मृत्यु, आदम ने पाप किया तो मृत्यु आई, मगर मम्मा ने बोलिया कि परमेश्वर तो सानू जीवन आया है, तो अपने दिमाग के विच गल कर दे कि अस मर जाना है। तो जिस परमेश्वर के घर आ जाने उसने जीवन दिता सानू। लोग सारी जगह बीमार होइए उत्थे जाते परमेश्वर घर, मगर अस तो पहले ही खुदा दे घर जन्ने सानू तो परेशानी लैण की जरूरत नहीं है। चलो खैर, दवाई खाने के दौरान मेरे कान च प्रॉब्लम आई, कान बिल्कुल बंद हो गया। डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन होना इस चीज़ का, मगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाया, मैं परमेश्वर का नाम लेता, परमेश्वर का धन्यवाद किया, मेरा कान खुल गया। मैं प्रार्थना एक दिन 4-4, 5-5 टाइम की,
परमेश्वर का धन्यवाद किया, अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना की। सचमुच जिस दिन मैं अपने मन च सोचा कि मैं फास्टिंग, परमेश्वर मैं फास्टिंग करना शुरू कर देनी है, चाहे मैं दवाई भन्ना चाहे मैं खां, मगर मैं फास्टिंग करना शुरू कर दी। जिस दिन पहला मेरा पहला फास्टिंग है, उस दिन परमेश्वर ने सवेरे बोर के समय प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने आवाज़ दी कि अज के बाद तू ना दवाई खानी है और ना तेनों कभी यहो जी दिक्कत होएगी। हालेलुया। उसी दिन तो अज तक ना मैं दवाई खाई है और ना मेरी प्रॉब्लम हुई है। हालेलुया। बस परमेश्वर ने मैं बचाया, परमेश्वर का धन्यवाद है, वह शुक्र है। सारे मेरे वालों जय मसीह दी।